हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर विद्याज मैनेजमेंट स्टडी। सबसे पहले आप लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ। आप लोगों ने 2 साल में मेरे इस चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आ रहे हैं। सच में बहुत अच्छा लगता है, मोटिवेशन मिलता है कि जो यहाँ पे आप को कुछ बताना चाहती हूँ, कुछ कंसेप्ट्स होते हैं मैनेजमेंट रिलेटेड, वो आप लोगों को अच्छा लगता है, आपको वो समझता भी है। तो सच में इट रियली मोटिवेट्स मी। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करते जाना और मुझे अच्छा लगेगा, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक है, तो वो टॉपिक है अपना 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल। यहाँ पे कुछ 7 हैबिट्स दिए हैं, उसके बारे में हम देखेंगे। तो ये जो एक्चुअली टॉपिक है ना, ये एक बुक है, जो बुक स्टीफन कोवे ने उन्होंने लिखा है। एक्चुअली उन्होंने क्या किया था कि एक सर्वे किया था। अराउंड 3000 जो भी इफेक्ट हम उसको बोल सकते हैं सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल सुपर सक्सेसफुल या फिर अल्ट्रा सक्सेसफुल जो पर्सन है, उनको ऑब्ज़र्व किया गया। और उनके ऑब्ज़र्व करने के बाद उनको जो लगा कि ये हैबिट्स उन्होंने इम्प्लीमेंट की थी और उन्हीं के कारण ये सक्सेसफुल हुए हैं, ऐसा जो स्टीफन कोवेन को लगा, ये जो 7 हैबिट्स इस बुक में उन्होंने मेंशन किया गया। तो सेम ये जो बुक है ना, एक्चुअली बहुत यूनिवर्सिटी में मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स के लिए ये एक सिलेबस भी है, ये सेपरेट चैप्टर भी होता है फॉर दिस स्टडी ऑफ मैनेजमेंट। तो हम देखते हैं इसके बारे में कि क्या है इस बुक के अंदर। सो 7 हैबिट्स का जो फर्स्ट हैबिट है, सो दैट इज़ अ बी प्रोएक्टिव। सेकेंड वन इज़ अ बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, थिंक विन, seek first to understand, then to be understood, synergize and sharpen the saw। ये जो बुक पब्लिश किया है, ये बुक स्टीफन कोवे ने 1989 में किया था। इस बुक को बोला जाएगा कि एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक है। एक्चुअली इस बुक के कारण वो खुद में भी इम्प्रूवमेंट करता जा रहा था। उसके घर में जो उसका बेटा था, उसके बिहेवियर में कैसे चेंज कर सकता है वो, ये इस बुक के रेफरेंस से ही उन्होंने किया था। तो बेसिकली इट इज़ व्हाट सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक। तो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट हैबिट ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। द फर्स्ट वन इज़ व्हाट बी प्रोएक्टिव। अभी बी प्रोएक्टिव मतलब क्या? इट इज़ नथिंग बट यू नीड टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर लाइफ एंड योर एक्शंस and focus on what you can control rather than what you can't। जो चीज़ें आपके हाथ में हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ले लो, ना कि जो चीज़ें आपके हाथ से बाहर है, कंट्रोल के बाहर है, उसके ऊपर फोकस मत करना। सिंपल बात है। सो दो तरह के लोग होते हैं, एक प्रोएक्टिव और एक रिएक्टिव। प्रोएक्टिव बंदा क्या करता है कि वो इन्फ्लुएंस पे ज़्यादा फोकस करता है। मतलब क्या, वो क्या कर सकता है, पॉजिटिव साइड पे वो देखता है। यहाँ पे एक इमेज आप देख सकते हो राइट साइड पे, कि फर्स्ट इमेज शोज दैट प्रोएक्टिव फोकस एंड द सेकंड वन इज़ व्हाट रिएक्टिव फोकस। सो प्रोएक्टिव फोकस में क्या होता है कि पॉजिटिव एनर्जी होती है। यहाँ पे जो लाइट कलर है ना, लाइट ब्राउन कलर, दैट शोज द सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसेस, मतलब प्रभाव होता है उस चीज़ पे। तो वो जो फोकस होता है ना, इन लार्ज साइज में होता है इन अ प्रोएक्टिव फोकस में। रिएक्टिव में क्या होता है कि यू आर नॉट फोकसिंग ऑन द इन्फ्लुएंसेस, यू आर गिविंग मोर फोकसेस ऑन द कंसर्न, रीजंस के ऊपर आप ज़्यादा फोकस देते हो, ना कि इन्फ्लुएंसेस पे। इसलिए सेकेंड इमेज में उसका जो रिड्यूस होता जा रहा है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंसेस। So proactive people take the initiative, proactive people focus their efforts on their circle of influences, they don't blame circumstances, okay, conditions कि उनके कारण ऐसा हुआ, कंप्लेंट नहीं करते। तो बेसिकली स्टीफन कोवे चाहते हैं कि लोगों को प्रोएक्टिव होना चाहिए। इसका मतलब रिएक्शन को रिस्पॉन्स में उन्होंने कन्वर्ट करना चाहिए। कंप्लेंट करने से अच्छा आप उसके ऊपर सोचो, सुझाव लेके आओ, सोल्यूशन लेके आ जाओ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बाहर बारिश आ रही है
तो आप जो प्रोएक्टिव बंदे होते हैं ना वो एक बोलेंगे अरे शायद आगे जाके बारिश होगी ना तो आई कैरी छाता अम्ब्रेला कैरी करके जाऊंगा क्योंकि मुझे वो काम करना है। सो दैट इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच। रिएक्टिव वाले क्या करेंगे, अरे वो बारिश आ रही थी ना इसके कारण मैं नहीं आ पाया, नहीं तो मैं तो पहुंच जाता, बट क्या करें एन वक्त पे बारिश आ गई, मेरे पास छाता नहीं था, ये नहीं था। सो दे आर गिविंग द रीजंस, they are not giving the solutions. So if you want to be successful person you should be a proactive person. Okay, so next one is what, begin with the end in mind. अभी यहाँ पे ना इस बुक में जो ओवे ने क्या किया है, हमें एक इमेजिन करने के लिए बोला है अपना ही फ्यूनरल, कि अगर हमारा फ्यूनरल के टाइम कि हाउ डू यू वांट टू रिमेंबर, क्या देखना चाहते हो आप आपके फ्यूनरल पे, है ना, जब आप मरोगे तब। सो एक रियलिटी वो हमें दिखाना चाहते थे कि व्हाट वुड यू लाइक योर फ्रेंड्स एंड फैमिली टू से अबाउट यू, आप क्या चाहते हो कि आपके फ्रेंड्स फैमिली वाले आपके बारे में उस टाइम क्या बोलेंगे। जो आप सोच रहे हो ना, विजुअलाइज कर रहे हो, अगर ये आपने पहले से किया नहीं है, वो बंदा अच्छा था, ये था, तो उसके लिए अभी ऐसे आपको वो अच्छा काम करना है। सो आपको एंड माइंड में रख के काम करना है। दूसरा एक एग्जाम्पल कि सपोज कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है, यू नो, इंजीनियर्स आर्किटेक्ट जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं, एक मॉडल बनाते हैं कि आगे जाके ये बिल्डिंग ऐसी होगी, इतने टॉवर्स रहेंगे, ऐसा कलर रहेगा, ये इतने रूम्स रहेंगे, पूरा वो विजुअलाइज करके देते हैं अपना घर। और जैसे जैसे काम होते जाता है और अपने आप वो बिल्डिंग वैसे ही हो जाती है। सो बेसिकली इनका ये बोलना है कि आप को जो चाहिए अंत में उसको पहले से विजुअलाइज कर लो, अपने आप वो चीज़ हो जाएगी। क्योंकि ना देखा जाए तो यहाँ पे दो मतलब इन वर्ल्ड हम बोलते हैं यूनिवर्स में दो टाइप के क्रिएशंस होते हैं, एक मेंटल क्रिएशन और एक फिजिकल। जो आप सोचते हो ना अपने आप वो फिजिकल क्रिएशन में हो जाता है। आपका जो माइंड विजुअलाइज करता है वही एक्चुअली क्रिएट होते जाता है, राइट। सो एंड रिजल्ट को विजुअलाइज करके इनर जो भी आपका जो थॉट प्रोसेस है उसको गाइडेंस मिलती जाती है। तो रिजल्ट को माइंड में लाओ ताकि आपकी उस अकॉर्डिंगली आपके एक्शंस हो जाएगी। सो दैट इज़ व्हाट बिगिन विद द एंड इन माइंड। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। यहाँ पे देखो कि हमें बचपन से बताया जाता है कि अरे ये काम ये करो, वो करना है, ये करना है, ये इम्पोर्टेंट ही है। तो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में ना एक्चुअली देखा जाए तो टाइम मैनेजमेंट का ये सब काम है। मतलब आपको प्रायोरिटी सेट करना इम्पॉर्टेंट है। प्रोएक्टिव में आप आपके रिएक्शन को रिस्पॉन्स में कन्वर्ट करोगे, रिज़ल्ट को जो दूसरा था कि विजुअलाइज योर एंड इन योर माइंड, राइट, तो उसमें आप विजुअलाइज करते हो। बट ये दोनों का कॉम्बिनेशन करके तीसरा आता है कि आपको ये चीज़ें प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन करना है इन दो हैबिट का, फर्स्ट एंड जो सेकेंड हैबिट था। सो यू मस्ट बी अ प्रोएक्टिव, यूज़ योर गाइडलाइन प्रिंसिपल्स एंड यू शुड एग्जीक्यूट इट, राइट। सो एग्जीक्यूशन के लिए प्रायोरिटाइज इज़ इम्पॉर्टेंट, आपको टाइम का मैनेजमेंट करना चाहिए। तो वो कैसे हो सकता है, एक चीज़ होती है ना, लर्न टू से नो। हम क्या होता है कि लगातार कोई अगर कोई काम देता है तो हम उसको ना बोल ही नहीं पाते। कुछ लोग बोलते हैं कि ना बोलना एक रूड वाला होता है। अरे ऐसा नहीं होता, आपको ना बोलने का भी एक तरीका होता है। एक हम बोलते हैं ना एक किसको और कब और किस तरीके से ना बोलना है ना, वो हमें सीखना इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट। तो पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट में क्या आता है, आपके टास्क को प्रायोरिटाइज करना है। तो यहाँ पे एक विंडो आप देख सकते हो, क्वाड्रेंट बोला जाता है उसको। तो एक अर्जेंट, नॉट इम्पॉर्टेंट एंड इम्पॉर्टेंट, ये चीज़ें होती है। देखा जाए तो अर्जेंट कुछ होता ही नहीं, चीज़ एक तो इम्पॉर्टेंट होती है और नॉट इम्पॉर्टेंट रहती है। अगर इम्पॉर्टेंट चीज़ को हमने टाइमली नहीं किया तो वो फिर अचानक से क्या होगा, अर्जेंट होती है। जैसे कि हेल्थ इज़ वेल्थ हम बोलते हैं, अगर हमारी हेल्थ को हमने इग्नोर किया है ना, उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया, तो आगे जाके वो अर्जेंट बन जाता है, राइट। तो वो चीज़ें हमें करनी है कि जो क्वाड्रेंट 1 में जो भी अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट है उसको पहले कर लो। जो क्वाड्रेंट 2 में आता है कि इम्पॉर्टेंट है बट अर्जेंट नहीं है, तो उसको प्रॉपरली प्लान कर लो। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है, जिसको आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, डेलीगेंस नहीं कर सकते, राइट, अर्जेंट है। और चौथा जो होता है ना,
तो टाइम ईटर हम उनको बोल सकते कि वो अर्जेंट भी नहीं है और इम्पॉर्टेंट भी नहीं है, बट ज़्यादा से ज़्यादा हम इस पे ही हमारा टाइम वेस्ट होता है कि चलो रील्स देख लिया, कुछ वीडियोस देख ले, कि कितना भी चाहे ना 2 मिनट का रील्स हम सोचते कि चलो 2 मिनट देखते हैं, बट पता चल जाता है अरे 1 घंटा कब हो, पता ही नहीं चलता कि 1 घंटा कब हुआ. सो दैट इज़ वॉट इज़ रिक्वायर्ड कि हमें चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करना है. उसका इम्पॉर्टेंट जो भी टास्क है उसको पहले कर लो, और जो इम्पॉर्टेंट नहीं, लेस इम्पॉर्टेंट, उनको बाद में कर लो. ओके, नेक्स्ट वन इज़ व्हाट, थिंक विन विन. क्या होता है कि हमें एक चीज़ होती है कि आइदर हमें आइदर और वॉर, ये दो ही चीज़ें पता है ना, एक तो ये करना है या फिर वो करना है, बीच का हमें कुछ पता ही नहीं है. तो यहाँ पे थिंक विन विन में क्या है कि आपको ऐसा सोचना है कि मेरे साथ मेरा भी फ़ायदा हो जाए और मेरे साथ जो लोग हैं उनका भी फ़ायदा हो जाए. सो व्हाट यू वांट एंड व्हाट दे वांट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग करके विन विन कंसेप्ट अगर करते हैं तो ये हाईली इफ़ेक्टिव पर्सन का एक आदत हम उनको बोल सकते हैं. सो सीक म्यूचुअल बेनिफिट इन ऑल इंटरैक्शंस एंड रिलेशनशिप एंड लुक फॉर द सोल्यूशन दैट बेनिफिट ऑल पार्टीज इन्वॉल्व. विन विन कंसिडर टू फोकस फैक्टर्स दैट कंसिडरेशन एंड करेज. कंसिडरेशन और करेज चाहिए, क्योंकि ये सबको नहीं आता कि अरे चलो आप, मतलब एक रोटी है ना, आधी मैं लेता हूँ आधी आप ले लो, काइंड ऑफ. सो दैट बैलेंस इज़ रिक्वायर्ड. दैट बैलेंस बिटवीन द करेज एंड कंसिडरेशन इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड वो एक इसेंस होता है एक मैच्योरिटी का, रियल मैच्योरिटी हम उसको बोल सकते हैं कि सिर्फ मेरा जितना ही जीत नहीं होती. मेरे साथ अगर मेरे कलीग जीतते हैं तो वो मेरी एक्चुअल जीत है, वो समझ में आने के लिए वो एक मैच्योरिटी चाहिए जो हाईली इफेक्टिव पर्सन में होती है. सो दिस इज़ बेस्ड ऑन बिलीव दैट म्यूचुअल बेनिफिट इज़ द बेस्ट वन, राइट. So next one is what, seek first to understand then to be understood, right. So यहाँ पे most people they listen, they intend to reply not to understand. हमने देखा है कि बहुत बार हम कुछ बातें बताते हैं, लोग उसको सुनते नहीं हैं. उनके दिमाग में ये होता है कि नहीं यार इसको ना रिप्लाई जल्दी से देना है, बिकॉज आजकल का ट्रेंड ही है हाईटेक, तुरंत चाहिए, सब इंस्टेंट चाहिए. अगर कोई बात हमसे शेयर कर रहे हैं, हम उसको अच्छे से सुनते भी नहीं, बट वी आर रेडी टू गिव द रिस्पॉन्स, और उसको आंसर करने में होते, समझते नहीं हैं, राइट. सो फर्स्ट you should listen actively, empathetically before communicating your own views. So listen with the intent to understand, not to respond. उसको समझ लो, ना कि उसको रिस्पॉन्स या उसको आंसर देने की जल्दी मत करना. ओके, सो फॉर दिंग्स अगर आप ये कर सकते हो तो आप एक अच्छा एक ट्रस्ट क्रिएट कर सकते हो, एक रिस्पेक्ट क्रिएट कर सकते हो, राइट. सो ओपन माइंडेड नॉन जजमेंटल जो लोग होते हैं ना, सो दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द अंडरस्टैंडिंग, जो इम्पॉर्टेंट है. तो अगर एक्टिव लिसनिंग करनी, अंडरस्टैंड करने, तो क्या करना चाहिए, इग्नोरिंग. बहुत बार क्या होता है कि लोग सुनते नहीं हैं. हमें लगता है कि वो बंदा आगे वाला सुनता है जब भी डिस्कशन होता है, बट वो क्या करते हैं, बहुत बार इग्नोर करते हैं, मतलब दे आर नॉट लिसनिंग एट ऑल. कुछ लोग होते हैं ना, दे आर प्रिटेंड टू लिसनिंग, मतलब उनकी बॉडी लैंग्वेज से वो दिखाते कि हाँ यहाँ सुन रहे, बट वो एक्चुअली सुनते ही नहीं है. कुछ लोग रहते हैं ना, दैट इज़ द सिलेक्टिव लिसनिंग. ये लिसनिंग के टाइप्स है. ओके, सिलेक्टिव लिसनिंग, जितना उनके फ़ायदे का है, जितना उनको सुनना है उतना ही सुनेगा, उसके बाद वो अपने ईयर को ब्लॉक कर देंगे, राइट. सुनना ही नहीं उनको आगे जाके. कुछ रहते हैं कि अटेंटिव लिसनिंग, they are paying attention and listening to everything, each and every part they are attentively listening. Last one रहता है empathetically listening, मतलब they are listening to understand, to respond appropriately. बहुत बार हमने अच्छे से सुना नहीं होता, ध्यान नहीं दिया होता वो बंदा क्या कहना चाह रहा है, उसके कारण कन्फ्यूजन्स होते हैं और हमें वो इन डेप्थ नॉलेज नहीं मिलता. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यू शुड लिसन केयरफुली, अंडरस्टैंड इट, and then after understanding whatever your thought comes in your mind, you can communicate with that person. Okay, next 6 is what, synergize. See, एक और एक दो होते, बट synergize में क्या होता है, एक और एक तीन, मतलब डबल एनर्जी होती है, एनर्जी वो बढ़ जाती है. दैट इज़ व्हाट द synergize. सो दैट इज़ द
where we are employing the creative cooperation with the understanding that through teamwork we can find a new solution to the old problems. यहाँ पे लोग अपने गोल शेयर करते, फीडबैक देते, कम्युनिकेशन होता है, इनकरेज होता है, सो अपने आप वो एनर्जी क्रिएट होती है, कोलैबोरेशंस होता है, एक अच्छी टीम बन जाती है, एंड दैट इज़ रिक्वायर्ड. सो 1+1 = 10 और 100 और इवन 1000 भी हो सकता है, राइट? So this is what the synergy which is required to achieve the goal of organization. Last but not the least, अब तक जो जितने भी हमने 6 हैबिट्स देखे, अगर वो 6 आप इम्प्लीमेंट करते हो और 7वां वाला इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कुछ फ़ायदा ही नहीं. द 7th वन इज़ वॉट शार्पन द सॉ. मतलब एक शायद आप बचपन में एक स्टोरी सुनी होगी, एक लकड़हारा होता है, उसका जो भी कुल्हाड़ी होती है ना वो गिर जाती है, वॉज शार्पिंग इट्स सॉ. तो इसका ये मतलब होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि इफ़ आई हैड 6 hours टू चॉप डाउन द ट्री, आई वुड स्पेंड द फर्स्ट 4 hours ऑफ शार्पनिंग द एक्स. अगर मुझे पेड़ काटने हैं 6 घंटा, तो मुझे 4 घंटा मेरी जो कुल्हाड़ी है ना उसको मुझे पहले शार्प करना पड़ेगा, तभी जाके मैं आगे वो 6 घंटा पेड़ काट सकता हूँ. मतलब क्या, यू शुड preserving and enhancing the greatest asset that you have, that is what your skill. Self renewal is important. Okay, so upgrade your skills, that is required. अपग्रेड करना, क्योंकि अगर आप सक्सेस आपको मिल भी जाता है तो वहाँ पे अगर आप स्टॉप होते हो तो कोई फ़ायदा नहीं. यू शुड अपग्रेड कि अब तक इतना किया था तो आगे जाके और मुझे प्रॉफिट कमाना है और मेरी कंपनी का ग्रोथ करना है, तो व्हाट शुड आई डू. सो आपको आपके स्किल्स को, आपके टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है. अगर आप ये करोगे तो जाके ये कट थ्रो कॉम्पिटिशन में यू कैन सर्वाइव. ओके, सो शार्पन द सॉ कीप्स यूर फ्रेश सो यू कैन कंटिन्यू टू प्रैक्टिस द अदर 6 हैबिट्स. सो टेक अ टाइम टू रिन्यू एंड इम्प्रूव योर सेल्फ. सो जो आपको एक री एनर्जी देगा, अपग्रेड करेगा आपके स्किल्स को, और यही बताते हैं ये 7 हैबिट्स ऑफ स्टीफन कोवी. सो थैंक यू सो मच माय ऑल व्यूवर्स. आप लोगों के कारण हमारा एक जो वीडियो था ग्रुप डेवलपमेंट 5 स्टेजेस, आज लगभग उसके 150 के व्यूज़ कंप्लीट हो चुके हैं. तो थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट. ऐसे ही सपोर्ट करते रहना, चैनल को सब्सक्राइब करते रहना. सो कीप लिसनिंग एंड कीप लर्निंग. बाय.